से अनुरोध है श्रीमान लेफ्टिनेंट जनरल के सिंह जी। मंच में विराजमान चंद्रकांता जी, मंजू चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर विमल शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी और धर्मेंद्र राजौरा जी, सामने विराजमान सभी बहनों और भाइयों, आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर फिर से एक बार इस सभागार में आकर आप सब से बातचीत करने। वैसे इतिहासकारों, साहित्यकारों और कवि कवित्रियों के बीच में एक फौजी का तो कोई काम है नहीं, लेकिन फौज में ये भी होता है कि कुछ पता नहीं कब कहाँ पर क्या करना पड़े, उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए जब आपका आदेश हुआ तो आगे आना पड़ा है। सबसे पहले तो ममता जी को बहुत बहुत बधाई, जो आपने ये कविता इतनी लिखी है और ये पुस्तक पब्लिश हुई है, बहुत बहुत बधाई। अभी मैंने कविताएं पढ़ी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत देखा है, सुना है, उससे ये जरूर पता चलता है कि कुछ कविताएं भावनाओं पर लिखी हैं, कुछ कविताएं ऐतिहासिक तथ्यों पर लिखी हैं, कुछ कविताएं मशहूर व्यक्तियों पर लिखी हैं, कुछ प्रकृति पर और कुछ वस्तुओं पर। तो काफी अलग अलग तरह की कविताएं इसमें हैं और सभी बड़ी रोमांचक होंगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जो थोड़ा बहुत सुना है हमने वो बहुत अच्छी लगी। चाहे कोई कवि हो, कवित्री, लेखक या चलचित्र पिक्चर बनाने वाले, कहीं ना कहीं जाकर उनके अपने जीवन का कुछ वो जरूर लिखते हैं, चाहे कविता में परोक्ष रूप से, चाहे डायरेक्ट रूप में। तो अभी मैं कह नहीं सकता ममता जी ने कौन सी कविता अपने स्वयं के किसी पहलू पर लिखी होगी, लेकिन अभी नहीं लिखी है तो आगे चल के आ जाएगी। आपने जो ये लिखी है, जो ये काम किया है, इससे उदयपुर की ख्याति और बढ़ती है और जैसे जैसे आप साहित्यिक संसार में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उदयपुर की ख्याति भी बढ़ती जाएगी। अब अंग्रेजों का इतिहास ले लें या अंग्रेजों का साहित्य ले लें, होमर, इलियड, उसके बारे में आज तक भी लोग बात करते हैं। रूस का वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की, उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह जो हमारे प्राचीन काव्य हैं, रामायण, महाभारत, उन्होंने सबने अपने लिए जगह बनाई है। इसी तरह अलग अलग कवियों ने, कलाकारों ने अपनी जगह बनाई है और उसी के साथ वो जहाँ पर थे, बसे थे या जहाँ पर उन्होंने वो काम किया, वो भी प्रसिद्ध हुए। लगभग कईयों को मालूम है शेक्सपियर कहाँ पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, इंग्लैंड में। हमारे तानसेन कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ बिलोंग करते थे, बेहट, ग्वालियर के पास। तो आप बहुत बड़ा योगदान करते हैं किसी भी जगह को और प्रसिद्धि दिलाने में। एक बात पर एक हमारे सज्जन ने कुछ बोला था, शायद वो कविता भी पढ़ी थी, जो महिलाओं के ऊपर लिखी थी। मैं उस पर खास करके बोलना चाहता हूँ, इसीलिए कि एक तो थोड़ा मौका मिला है और दूसरा कई जगह पर कुछ चीजें सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, जिससे थोड़ा दुख जरूर होता है कि इस तरह के हालात हैं क्यों, और अगर इस तरह के हालात उतने खराब नहीं है
तो उतना क्यों लिखा जाता है। लेकिन जनरली हम सब मानते हैं कि कुछ तो सत्य है, चाहे पूरा सत्य ना हो। इसमें मेरे जो साथी हैं, मेरे जो पुरुष साथी हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम लगभग 80 के करीब हैं यहाँ पर इस सभागार में आज। अपन ही धीरे धीरे कुछ अपने मन में निश्चय करें तो ये जो घर में छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से कुछ परेशानियां लगती हैं या इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, इनका शायद कुछ किया जा सके। पुरुष, खास करके सीनियर रिटायर्ड पुरुष, अब जो रिटायर्ड है उनके पास समय तो बहुत है घर में हाथ बटाने के लिए, घर के कुछ काम करने के लिए। लेकिन अगर 40 साल की नौकरी में या कुछ और काम करने में कुछ आदत सी बन गई है तो वही आदत अब भी चल रही है। थोड़ा सा नाश्ता अपने आप क्यों नहीं बना सकते हैं? लगभग 15 वर्ष पहले मेरे बड़े जवाई जी, वो भी आर्मी में हैं, उस टाइम शायद कैप्टन या मेजर थे, तो वो ऐसी जगह पर थे जहाँ वो भी अकेले थे, मतलब नॉन फैमिली स्टेशन था वो, और मैं किसी काम से वहां पर गया था। तो सुबह का टाइम था या 10-11 बजे होंगे मेरे ख्याल से। तो उनको मालूम था कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, वो भी अकेले थे। मैं जैसे ही पहुंचा वो किचन में गए और मैं भी पीछे पीछे गया। मैं, क्या कर रहे हो, जो बैठे? नहीं, हुक्म आपके लिए पराठे बना रहे हैं। अब उनको पराठा बनाना आता था लेकिन मेरे को बनाना नहीं आता। उस दिन लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। कई बार आप महिलाएं कहीं गई भी होती हैं, किसी काम से गई हैं या बहुत दिनों बाद किसी अपनी सहेली के पास गई हुई होती हैं, और जहां 12-12:30 बज रहा होता है तो ये बोलना पड़ जाता है कि तो जल्दी चलो, घर वो आने वाले होंगे, खाना बनाना है। कभी कभी मजा करने दो, कभी कभी अपने आप खाना बना लो, या कभी थोड़ी नमकीन खाकर गुजारा करना पड़े, कर लो। हमारे भविष्य फल से संबंधित सुनील त्यागी जी बैठे हैं। सुनील जी, पुरुषों को बता दिया करो कि हफ्ते में 2 बार आप सब्जी बनाओगे तो घर में बहुत खुशहाली होगी, या आप ये कला सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छा ही होगा। 1989-90 में मैं नामीबिया में गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। नामीबिया जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में है, और उनका कुछ प्रॉब्लम अंगोला में भी था जो उसके और उत्तर में। साल भर का वो टेन्योर था, लेकिन उसमें लगभग 2-2.5 महीने ऐसे थे जब हम 2-3 ऑफिसर्स को बिल्कुल अकेले ही अंगोला में कहीं पर जाके कुछ काम करना था। वो 2-3 महीने अपने आप खाना बनाओ खाओ, जो बना सकते हो खाओ, नहीं बना सकते तो भूल जाओ। 2 महीने के लिए हम रोटी भूल गए। ठीक है, चावल है, उसमें कभी अचार मिला दिया, कभी कुछ मिला दिया, कभी अंडा मिला दिया, गुजारा कर लिए। लेकिन वहां से वापस आने के बाद ये सब बनाना जरूर सीखा। कभी भी आवश्यकता हो सकती है, पर आवश्यकता के अलावा मैं तो ये मानता हूं कि घर में थोड़ा बहुत जब आपको फुर्सत हो, हाथ बटा सके तो अच्छा है। इसी तरह चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बाहर जब आप जाते हैं सहेली के पास या अपने कार्य के स्थान पर, यूनिवर्सिटी में हो चाहे कोई कंपनी में हो, ऑफिस में हो, उधर तो हंसी मजाक बहुत कर लेते हैं। इन घर में आते ही एकदम सीरियस से है। क्यों भाई? कई बार आपके दफ्तर वाले कुलीग कभी आपसे घर में मुलाकात होगी तो बोलेंगे कि बहुत अच्छे दिलचस्प आदमी है, हमेशा चेयरफुल रहते हैं। तो घर में उनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं।
सिलसिला है कि घर में भी होता रहे, अच्छा रहता है। और वातावरण इंप्रूव करने में सभी का योगदान आवश्यक है। ये मैं थोड़ा इसीलिए बोला क्योंकि वो कविता से आपने थोड़ी चिंगारी दे दी थी, मैंने सोचा आपका साथ मैं भी थोड़ा और दे दूं, लेकिन ये है बहुत ही आवश्यक। और जो काम महिलाएं कर रही हैं, आप यकीन मानिए, अगर आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोचें तो जो हम दफ्तर में करते हैं या और कोई काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा, कहीं लगातार जो जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल की, आपकी देखभाल की, घर की देखभाल की और बुजुर्गों की देखभाल की, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो इसमें हाथ बटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उस फैक्टर में नहीं जाना चाहता कि ये नौकरी के कितने हजारों लाखों के बराबर है या क्या है, वो घर में मायने नहीं रखता उतना, लेकिन उसका आदर करना अवश्य जरूरी है। और कभी कभी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ और ऐसा हो सके जिससे सभी के लिए कुछ सहूलियत हो, उतना अच्छा है। मैंने सब कुछ अपने आप किया हुआ है, चाहे कैसा भी काम हो, चाहे घर की सफाई हो, चाहे घर का कुछ और हो, चाहे बाहर का कुछ और हो, इसलिए काम करने में तो हिचकिचाहट नहीं है। रोज सुबह वो स्वच्छ भारत वाली गाड़ी आती है, ये उदाहरण मैं कई जगह देता हूँ, क्योंकि आजकल कई बच्चों को शर्म आती है वो उसमें कचरा डालने में, मम्मी बेचारी जा रही डाल रही, क्यों भाई? अगर मम्मी कहीं बिजी है, बच्चा अवेलेबल है उस टाइम, स्कूल नहीं गया है या पतिदेव हैं, डाल दिया करो बाहर जाकर, 1.5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है वो। तो मुझे देखकर आसपास एक दो ऐसे परिवार भी थे जहां पर महिला के अलावा और कोई बिल्कुल काम नहीं करता था, वो भी करने तो लगे हैं। तो कभी कोई मेंबर डाल देता है जो फ्री है, जिसने वो उसका गाना सुन लिया गाड़ी का, वो आके डाल देता है, जो कि अच्छी बात है, हाथ बटाना आवश्यक है। ये है तो वैसे एक कवि आधारित सम्मेलन है हमारा, कविता आधारित, लेकिन जैसा मैंने कहा, आपने बुलाया, मौका दिया, तो ये कुछ और बातें भी मैंने बोल दी। कविता का जब आप जिक्र कर रहे थे तो बीच में एक जामुन का भी जिक्र हुआ था, कुछ छिलकों का भी जिक्र हुआ, कुछ डाइजीन का भी जिक्र हुआ। तो डाइजीन वाला जिक्र सुनकर एक और चीज याद आ गई थी। जैसे ये तो कविता थी कि भाई उस जगह पर डाइजीन क्यों नहीं थी, की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब स्वस्थ हैं तो क्यों जरूरत पड़े। इसी तरह एक बार लगभग 10-12 वर्ष पहले कुछ अधिकारियों का एक ग्रुप बिहार में ले जाना था, तो जगह सेलेक्ट करनी है कहाँ जाना। जैसे राजस्थान में जा रहे हैं तो हो सकता है उदयपुर सेलेक्ट कर ले, फिर बाड़मेर भी सेलेक्ट कर ले, इसी तरह वहां पर पटना के अलावा दरभंगा भी सिलेक्ट किया था। तो जिन अधिकारियों ने जाना था वो मुझे कह रहे थे कि सर दरभंगा में तो कुछ है ही नहीं देखने को, क्या जाना वहां पर। अब जैसे आप उदयपुर आते हैं तो भाई वर्ल्ड फेमस है, झीलों की नगरी है, इत्यादि इत्यादि। जोधपुर जाते हैं तो उमेद भवन पैलेस है, मेहरानगढ़ है। तो दरभंगा में तो कुछ भी नहीं है, क्या करना। हालांकि ये टूर थोड़ा जो प्रशासन क्या काम कर रही है उससे संबंधित भी होता था। हमने कहा इसीलिए जाएंगे ये देखने के लिए कि वहां पर क्यों कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए हर जगह, कुछ तो प्रोग्रेस होना चाहिए। तो इसी तरह कई बार क्या होता है कि जो पहले से ही प्रसिद्ध स्थान है, जयपुर, उदयपुर, इस तरह के स्थान, वहीं पर तरक्की होती रहती है। छोटे मोटे स्थान जो होते हैं जहां तक वो पैसा पहुंचना चाहिए, कुछ काम वहां भी होने चाहिए, वो नजरअंदाज रहते हैं। उस ओर भी ध्यान देना चाहिए जो भी ऐसे मामलों से संबंधित हैं। आपने जामुन का भी जिक्र किया था एक जगह,
मैंने एक पथरीली जमीन में कहीं पर पिछली बरसात में 20-25 छोटे पेड़ लगाए थे, अलग अलग किस्म के। उनमें केवल एक जामुन का पेड़ है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों वो सब 15-20 में से सबसे ज्यादा लगाव उस जामुन के पेड़ से। तो हो सकता है हमें भी कविता लिखनी होती किसी पेड़ पर तो शायद जामुन पर ही लिखता। और वो जामुन का पेड़ उस पथरीली जमीन में और पिछले दिनों की गर्मी में बड़ी मुस्तैदी से अपना मजबूत हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कल परसों मुझे वहां जाना था पानी देने के लिए, लेकिन इंद्रदेव की कृपा रही कि वर्षा हो गई, तो वो पूर्ति हो गई इस सप्ताह की। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपने बहुत अच्छा किया ये कविता लिखकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस पुस्तक को बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिलेगी और आगे भी आप इसी तरह तरक्की करते रहें साहित्य की दुनिया में, कविता की दुनिया में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल भारती सक्सेना, जनरल एन के सिंह। कार्यक्रम के अगले क्रम में